अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन टीवी। दोस्तों, जुलियाना एक 17 साल लड़की थी जो जर्मनी की रहायशी थी। जुलियाना की पैदाइश लीमा पैरो में हुई थी और ये यहीं पली बड़ी थी। इसने अपनी हाई स्कूल की तालीम भी पैरो से ही हासिल की थी। इसके माँ और बाप दोनों साइंसदान थे। जुलियाना और इसके वालिदैन ने पैरो के इलाके लीमा में रहते हुए अमेज़न के जंगलात में एक रिसर्च स्टेशन कायम किया हुआ था। इस रिसर्च स्टेशन को इन्होंने जंगल में सिर्फ इसलिए कायम कर रखा था ताकि वो जंगलात में छुपे हुए पुरअसरार राजों के बारे में रिसर्च कर सकें। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और अब जुलियाना इतनी बड़ी हो गई थी कि इसकी स्टडी के लिए इसकी वालदा को जुलियाना के लिए इस जंगल से बाहर कदम रखना पड़ा। जुलियाना और इसकी माँ ने जंगल को खैरबाद कह दिया, जबकि इसके वालिद जंगल में ही अपनी रिसर्च पर काम करते रहे। क्रिसमस के बिल्कुल करीब जुलियाना और इसकी माँ ने फैसला किया कि वो लीमा से रवाना होकर अमेज़न के जंगल के मरकज में जुलियाना के वालिद के साथ क्रिसमस मनाएंगे। चुनाचे वो दोनों लीमा से 1971 में यानी आज से 50 साल पहले लेंसा फ्लाइट 508 के जरिए रवाना हुई। दोस्तों, फ्लाइट के पहले 30 से 40 मिनट तो सब नॉर्मल रहा। जुलियाना विंडो सीट पर बैठ गई जैसा कि वो हमेशा करती थी। तकरीबन 40 मिनट के बाद अचानक खिड़कियों से आने वाली सूरज की रोशनी की जगह गहरे बादलों ने ले ली, जिसकी तमाम सिमतों में बिजली चमक रही थी। फिर अचानक त्यारे पर आसमानी बिजली गिरी। इस फ्लाइट में जुलियाना और इसकी माँ समेत 90 मुसाफिर सवार थे। आसमानी बिजली गिरने के बाद यह जहाज चंद ही लम्हों में हवा में ही तबाह हो गया था और जहाज के टुकड़े हो गए। यह जहाज इस वक्त 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था और नीचे अमेज़न जंगल था। दोस्तों, लोग हवा में ही जहाज से बाहर गिरना शुरू हो गए। 17 साल जुलियाना भी 10,000 फीट की बुलंदी से नीचे गिर गई। लेकिन दोस्तों, आप इस लड़की की किस्मत देखें। ये सीधा दरख्तों के ऊपर आकर गिरी और ये अपनी सीट समेत ही गिरी, क्योंकि इसने सीट बेल्ट बांधी हुई थी। इतनी ऊंचाई से किसी भी इंसान का गिरकर जिंदा बच जाना नामुमकिन सी बात है, लेकिन जुलियाना मौजूदा तौर पर जिंदा बच गई थी। ये इस वक्त बेहोश हो चुकी थी। इसकी एक हड्डी टूट चुकी थी और हाथों और पांव पर भी बहुत सी चोटें आई थी। जुलियाना को जब होश आया तो ये अमेज़न के खतरनाक घने जंगल में बिल्कुल अकेली थी। जुलियाना वो वह लड़की थी जो इस हादसे में जिंदा बची थी। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि इस सारे जहाज में से सिर्फ जुलियाना ही कैसे बची। इस सवाल का जवाब जुलियाना ने एक इंटरव्यू में खुद दिया था। इसने बताया कि जहाज को तबाह होते देखकर सभी मुसाफिर इधर उधर भागना शुरू हो गए थे, मगर मैं अपनी जगह पर बैठी रही और सीट बेल्ट भी नहीं खोली। शायद इसी समझदारी ने मेरी जान बचा ली। और जुलियाना ने यह भी कहा, जब वो अगली सुबह उठी तो इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हादसे में बच चुकी है। जुलियाना सिर्फ 17 साल की थी और अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अब क्या करेगी। यह खबर फैल चुकी थी कि लेंसा फ्लाइट 508 तबाह हो चुकी है, लेकिन अमेज़न के घने जंगलात में इस जहाज को ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जहाज हवा में ही तबाह हो चुका था और जहाज के टुकड़े हो चुके थे। मुसाफिरों की फैमिली अपने प्यारों का पता करने के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। इन्हीं मुसाफिरों में जुलियाना का बाप और इसकी माँ मारिया का शौहर भी मौजूद था। इसको यकीन ही नहीं हो रहा था जिस जहाज में जुलियाना और मेरी बीवी मारिया सफर कर रहे थे वो जहाज तबाह हो चुका है। इसकी जिंदगी इस खबर के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये आदमी ये बात नहीं जानता था कि इसकी बेटी वो वाहद मुसाफिर है जो इस हादसे में जिंदा बच गई है। अमेज़न के जंगल में इस 17 साल लड़की को सबसे ज्यादा खतरा उन जानवरों और कीड़ों मकोड़ों से था जो इस जंगल में हर जगह मौजूद थे। ये लड़की काफी जख्मी थी और इसके पास खाने को भी कुछ मौजूद नहीं था। ये लड़की अपने माँ बाप के साथ अक्सर जंगलात में जाकर रिसर्चिंग करती थी। इसके माँ बाप ने इसको जंगल और पहाड़ों में सरवाइव करने के तौर तरीके सिखाए हुए थे। ये जानती थी कि अमेज़न के इस जंगल में इसको बड़े बड़े जानवरों से ज़्यादा मच्छरों, जंगली कीड़े मकोड़ों से खतरा है। लेकिन ये लड़की हिम्मत करके इस जंगल में आगे बढ़ती रही। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको जहाज से गिरा हुआ कुछ खाने का सामान मिल गया। ये लड़की ये बात भी जानती थी कि इसको
इस जंगल में किसी भी फल को तोड़कर नहीं खाना, क्योंकि वो फल जहरीला हो सकता है जिससे इसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, इसी दौरान इसको कई मुसाफिरों की लाशें जंगल में नजर आईं। ये अपनी माँ मारिया को भी तलाश करती रही, लेकिन इसे अपनी माँ का कुछ पता नहीं चल सका। 17 साल जूलियाना को अब पानी की तलाश थी। ये लड़की जानती थी कि इस जंगल में पानी के आसपास कई कबीले रहते हैं। दोस्तों, इस लड़की ने हिम्मत न हारी और आखिर 4 दिन की लगातार मेहनत के बाद इसको एक जगह पानी नजर आया। ये एक दरिया था। जूलियाना के मुताबिक इसको इस दरिया में कई सांप और मगरमच्छ भी नजर आए। ये 17 साल लड़की अगले 10 दिन तक अकेली इस जंगल में घूमती रही और वो जहाज से मिला हुआ सामान खाकर गुजारा करती रही। ये लड़की इसी दरिया के साथ साथ ही चलती रही ताकि इसको अमेज़न जंगल में रहने वाले किसी कबीले के लोग मिल जाएं। दोस्तों, आखिर 10 दिन जंगल में अकेले सरवाइव करने के बाद इसको 2 से 4 छोटे छोटे घर बने हुए नजर आए। जैसे ही जूलियाना इस घर के पास पहुंची तो साथ ही बेहोश हो गई, और जब इस लड़की को होश आया तो इसके इर्द गिर्द अमेज़न में रहने वाले एक कबीले के कुछ लोग मौजूद थे। जूलियाना ने स्पेनिश जुबान में इनको अपनी सारी कहानी सुनाई। इस कबीले के कुछ लोग स्पेनिश जुबान समझते थे। दोस्तों, पहले तो इन लोगों ने जूलियाना की किसी बात पर यकीन ना किया, लेकिन खैर बाद में इन लोगों ने इसकी काफ़ी मदद की। इन लोगों ने इसे खाना खिलाया और इसकी मरहम पट्टी भी की। अगले दिन ये लोग जूलियाना को अमेज़न जंगल में मौजूद एक कैंप में ले गए। जूलियाना को अपने घर का फ़ोन नंबर याद था। इस कैंप से जूलियाना के घर फ़ोन किया गया, जो इसके वालिद ने उठाया। जब जूलियाना ने अपने वालिद से बात की तो इसके वालिद की हैरत की इंतहा न रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ और मेरी बेटी जिंदा है। बाद में जल्दी उस जहाज को भी ढूंढ लिया गया जिसके बाकी सारे मुसाफिर मर चुके थे, जिसमें जूलियाना की वालदा भी शामिल थी। तब जूलियाना की ये सर्वाइवल स्टोरी बहुत मशहूर हुई थी। और दोस्तों, आज जूलियाना 70 साल की हो चुकी है। यह जर्मनी में रहती है और इसने अपनी इस कहानी पर एक किताब व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई भी लिखी है। जूलियाना की इस हैरत अंगेज कहानी पर अब तक 2 मूवीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।